Hello friends, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan, where we are having the study of English medium 11th physics along with NEET and JEE preparation. So today is our lecture number 16 over here, and we are going to discuss few questions over here. So first question हम लेते हैं कि if diagonals of a parallelogram are A is equals to 2i cap plus 3j cap plus k cap and B is equals to diagonals of parallelogram are P is equals to and Q is equals to, ऐसा ले लेते हैं I cap plus j cap plus k cap. Then what is area of parallelogram? ओके सो हमें क्वेश्चन में डायगोनल्स दे रखे हैं. ओके डायगोनल से हमको एरिया निकालना है. तो मैं आपको थ्योरी में कुछ फॉर्मूला पहले नोटिफाई करा देता हूं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब उसकी साइड्स गिवन हो तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी के इक्वल होता है. ओके और अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम उसके डायगोनल्स दिए हो उसके डायगोनल्स दिए तो 1/2 d1 मल्टीप्लाई बाय d2. ओके दोनों डायगोनल के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के हाफ के इक्वल होता है. और एरिया ऑफ ट्राइंगल वो होता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, जहां ए और बी क्या है उसकी ट्राइंगल की साइड है. ये तीन फॉर्मूले जो एरिया के लिए आपको बता रखे हैं उनको ध्यान रखेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट पाड़ ले इसका. ओके नेक्स्ट हम देखते हैं इधर कि इसका सॉल्यूशन की हमें d1 दे रखा है या डायगोनल दे रखा P इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड Q इज इक्वल्स टू i कैप j कैप k कैप. इस जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है. सो वी विल हैव एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू पी क्रॉस क्यू. ये डायगोनल्स यहाँ पे पी और क्यू है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे. ओके नाउ व्हाट इज पी क्रॉस क्यू? तो पहले हम लोग पी क्रॉस क्यू निकालते हैं. ओके सिंस पी क्रॉस क्यू इज इक्वल्स टू आई जे और के लिख देंगे. जो प्रोसेस हमारा अभी तक यही रहा है. ओके आई का वैल्यू 2 3 एंड 1 1 1 1 सो इट इज 1 1 1. Now what will be the value of P cross Q over here? I minus J और प्लस K. ओके ये हमारा प्रोसेस अभी तक ऐसा ही रहता है. ओके नाउ I वाली लाइन को हाइड करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1. ओके दिस माइनस दिस. नाउ J वाली लाइन को हाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 माइनस 1. ओके एंड लास्ट K वाली लाइन को हाइड करेंगे तो ये वाली हाइड हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय और ये 3 तो 2 माइनस 3. ओके सो व्हाट विल बी द आंसर? 3 माइनस 1 दैट इज 2i कैप और 2 माइनस 1 1 दैट इज माइनस j कैप और 2 माइनस 3 दैट इज माइनस k कैप. ओके सो ये आ गया आपका p क्रॉस q का वैल्यू. ओके p क्रॉस q का वैल्यू आ गया. बट हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ p क्रॉस q और उसका हाफ करना है. सो हमारे पास आंसर आ जाएगा. यहाँ से देखिए आप लोग इसका आंसर इज इक्वल्स टू 1/2 पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. ओके सो हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1 सो इट इज 6. सो आपका आंसर आ गया √6/2 यूनिट्स. ओके स्क्वायर एरिया होता है तो यूनिट स्क्वायर होता है. ओके सो ये हमारा आंसर हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ऐसा कोई भी वैल्यू जिसमें आपको डायगोनल्स दे रखे हो तो आपको 1/2 मल्टीप्लाई बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. अगर सीधा साइड्स दे रखी है
एडजेसेंट साइड्स तो उनके साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स आ जाए एंड साइड्स दे दे उसकी, तो हमको 1/2 इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स ऑफ टू साइड्स जो हमको दे रखी वो करना है। सो दिस इज द वे हाउ वी फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बाय डायगोनल्स। डायगोनल्स जब हमको गिवन हो तब हम लोग उसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करेंगे। ओके, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सैटरडे टेस्ट के लिए पूरा प्रिपरेशन कर ले हुए, जो टॉपिक्स आपके क्लियर नहीं हो पा रहे उनका आप टॉपिक बताएं, मैं फिर से रिवीजन करवा सकता हूं उनका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि ए बी और सी का सम 0 है। ओके, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा? ओके, ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा? तो आपके ऑप्शंस हैं ए क्रॉस सी के, ए क्रॉस सी क्रॉस ए के, ओके, बी क्रॉस सी के, या नन ऑफ दिस। ओके, सो इस तरह का आपका ऑप्शन है। ओके, सो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ए और बी का जो सम है, ए बी और सी का सम हमें क्या दे रखा है? 0 दे रखा है। ओके, सो अगर हम लोग इनमें से किसी एक क्वांटिटी को उधर भेज देते हैं तो हमारे पास वो वैल्यू माइनस में हो जाएगी। ओके, तो सिंस सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग इसका। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 गिवन है। ओके, सो अगर हम लोग इस बी को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका, किसी भी एक वैल्यू को उधर भेज सकते हैं। हमें क्या चाहिए? ए क्रॉस बी चाहिए। ओके, तो हम बी को उधर भेज देते हैं, ए प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस ऑफ बी। ओके, नाउ अब हमें, क्योंकि हमें ए क्रॉस बी चाहिए तो हम दोनों तरफ बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय बी बोथ साइड, अगर दोनों साइड हम बी का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो ए प्लस सी का क्रॉस प्रोडक्ट बी से, और माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट भी वापस किससे करें? बी से। ओके, समझ रहे आप लोग? यहाँ पर हमने दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई किया? बी से मल्टीप्लाई किया। सो ये होगा आपका बी क्रॉस ए। देखिए, ए को किससे मल्टीप्लाई करें? बी से, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये जो होगा, सिंस बी क्रॉस बी क्या होता है? 0 होता है, सो इट विल बी 0। अब आपका ये बीच में क्या है? यहाँ पर प्लस है, ये वाली वैल्यू उधर जाएगी, क्या होगी? नेगेटिव हो जाएगी। ओके, सो आपका आंसर क्या होगा? देखिए, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी क्रॉस बी। ओके, अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि हमें आंसर तो किसका चाहिए? ए क्रॉस बी का, बट आंसर में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो सिंस माइनस ऑफ सी क्रॉस बी जो होता है वो किसके इक्वल होता है? बी क्रॉस सी के इक्वल होता है। सो ये आपका बी क्रॉस सी आ गया। ओके, सो आंसर क्या हो गया आपका? ए क्रॉस बी किसके इक्वल हो गया? बी क्रॉस सी के इक्वल हो गया। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, गॉट इट? सो इट इज द वे हाउ यू सोल्व प्रॉपरली अ क्वेश्चन कि ए क्रॉस बी हमको चाहिए और ये गिवन है, तो हम लोग एक किसी भी क्वांटिटी को इधर भेज दिया। ओके, फिर सेम उसी क्वांटिटी से बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे एक तरफ 0 आ जाएगा और हम लोग इसको कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें अगेन। अगर आपको i प्लस जे प्लस के दे रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इफ आई प्लस जे प्लस के, ये क्या है आपका ए की वैल्यू के इक्वल है। ओके, इफ ए इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू b equals to I minus j minus k, then a minus b will make angle with a, then a minus b will make angle with a। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शंस दे देते हैं आपको। ओके, ऑप्शन से 0, 180, 90 और 60। 0, 180, 90 एंड 60। अब इस क्वेश्चन में आपको कोई नई चीज़ नहीं गिवन है, मतलब अभी तक जो क्वेश्चंस आप एंगल के लिए करते आए वही क्वेश्चन है। ए दे रखा है, बी दे रखा है, हमें ए माइनस बी का एंगल निकालना है विद ए। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको वही का पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए माइनस बी कैलकुलेट करना है। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट ए माइनस बी। ए क्या है आपका, ए आई प्लस जे प्लस के। ओके, माइनस ऑफ आई माइनस जे माइनस के। ओके, सो ये हमारा आई प्लस जे प्लस के माइनस, यहाँ पर एक और है कि यहाँ भी माइनस है। ओके, क्वेश्चन में यहाँ भी क्या है, माइनस है। सो यहाँ भी हम लोग माइनस एड ऑन कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप लोग तो आई प्लस जे प्लस के, और ये वैल्यूज़ भी सभी किसकी हो गई, प्लस की हो गई। सो विच इम्प्लाइज ए माइनस बी क्या होगा, ये आपका होगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ओके, सो अगर देखा जाए तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लेते हैं तो i प्लस जे प्लस के। ओके, सो ये किसके इक्वल हो गया, 2 टाइम्स द वेक्टर a के इक्वल हो गया। ओके, सो सिंस हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो वेक्टर है वो ये रहा, और जिससे एंगल निकालना है वो ये रहा। i का i से रेशियो 2 है, मीन्स 1/2 कह सकते हैं आप। j का j से रेशियो 1/2 और k का k से रेशियो 1/2, और उल्टा रेशियो देखें तो 2:1 हो रहा है। तो कुल मिला के कांस्टेंट रेशियो है। तो हियर a माइनस बी इज पैरेलल, ओके, टू a। सो आप लोग क्या कह सकते हैं, पैरेलल वेक्टर का एंगल क्या होता है, सो एंगल बिटवीन a माइनस बी एंड a इज 0 डिग्री। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन, और इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अगर आपका यहाँ पर ये पैरेलल वेक्टर नहीं आता तो इन दैट केस आप कोई भी फॉर्मूला चूज करते थे कि लाइक cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b। इससे जो भी आंसर आएगा वो आप लोग चूज करके आंसर निकालेंगे। फिर थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स a डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये फॉर्मूला आपको चूज करके फिर थीटा की वैल्यू निकालनी थी। ओके, क्योंकि ये कोइंसिडेंटली पैरेलल आ गया है, सो एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। ओके, सो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यही क्वेश्चन अगर एंटी पैरेलल के लिए होता, यानी कि रेशियो नेगेटिव होता, तो आंसर 180 आ जाता। ओके, और अदर एंगल के लिए आपको फॉर्मूला बता ही दिया है पहले से कि उसका क्या वैल्यू रहेगा, कोस थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग बोर्ड पर कि टू फोर्सेस
act, two forces of ratio 1:2 acts on a particle such that the resultant is 3 times the first force. Okay, then what is the angle between two forces? Okay, options are 0 degree, 60 degree, 180 degree and 90 डिग्री. ओके, सो कोई भी क्वेश्चन ऐसा जिसमें हम लोगों को ऐसे कुछ करना है तो पहले हमको बात एंगल पे दी गई है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें बोला था कि रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वेक्टर. तब हम लोग रिजल्टेंट का एंगल का फॉर्मूला लगाते थे tan बीटा इजिकल्स टू, और यहाँ पर रिजल्टेंट इज 3 टाइम्स तो हम रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाएंगे. तो सिंस हम जानते हैं कि f इज इक्वल्स टू रूट ओवर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कोस थीटा, यानी कि हमारे पास दो फोर्स है, ये फोर्स f1 है और ये फोर्स f2 है और इनका रिजल्टेंट ये f है. ओके, तब हमारे पास इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, यानी कि f1 और f2 के बीच का, और रिजल्टेंट का एंगल माना कि बीटा है. बीटा का भी कोई काम नहीं है. सो हम लोग इस बात को देखेंगे कि जो फर्स्ट फोर्स से सेकंड फोर्स डबल है. ओके, तो सिंस f1 बाय f2 इज इक्वल्स टू 1/2, सो विच इम्प्लाइज f1 इज इक्वल्स टू 2f2. समझ में आ गया? f1 f2 का रेशियो 1/2 है. ओके, तो सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया होगा, f2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2f1. ओके, इसको इधर भेजा, इसको उधर भेजा, तो ये f2 इज इक्वल्स टू 2f1. सो विच इम्प्लाइज, और यहाँ एक और बात दे रखी है, एंड f जो है वो 3 टाइम्स द फर्स्ट फोर्स है, 3f1. ओके, तो सभी वैल्यूज f1 की फॉर्म में आ जाएगी. तो 3f1 इज इक्वल्स टू, ये रूट इधर हटा के स्क्वायर ले लो आप लोग, f1 स्क्वायर प्लस 2f1 स्क्वायर प्लस 2f1 कोस थीटा. ओके, सभी f1 में आ गई वैल्यूज, 9f1 स्क्वायर, f1 स्क्वायर 4f1 स्क्वायर प्लस 4f1 स्क्वायर. ओके, कोस थीटा. अब हमारे पास जो ये वैल्यू है टोटल कितनी होगी, 5. इधर भेजा तो 9 - 5 कितना हो गया, 4f1 स्क्वायर. इधर भी क्या बचा, 4f1 स्क्वायर कोस थीटा. थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग कि ये 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया. ये 9 है, 5 को इधर सब्ट्रैक्ट किया. ओके, तो 9 - 5 कितना हो गया, 4. अब ये इसके नीचे डिवाइड में जाएगा तो हमारे पास आएगा कोस थीटा इज इक्वल्स टू 4f1 स्क्वायर डिवाइड बाई 4f1 स्क्वायर. सो हमारे पास ओवरऑल कोस थीटा की वैल्यू 1 आ रही है. ओके, सो कोस थीटा 1 होता है, तो यहाँ पर थीटा क्या होगा हमारे पास, कोस इनवर्स 1. और आप जानते हैं कि थीटा की वैल्यू कोस में 1 कब होती है, जब एंगल कितना हो, 0 डिग्री हो. सो आप लोग आंसर देखेंगे यहाँ पर, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो रही है. ओके, सो ये एक सिंपल वे है जिसमें आप लोग क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके उसको पर्टिकुलर फॉर्मूला चूज करके उसमें पुट कर सकते हैं. ऐसा ही सेम क्वेश्चन हम और ले रहे हैं जिसमें रिजल्टेंट के लिए हमको कुछ कंडीशंस दी गई है. ओके, उसकी लैंग्वेज थोड़ी एल्जेब्रिक फॉर्म में रहेगी. यहाँ पर न्यूमेरिकली दे रखा था ए और बी का मैग्नीट्यूड. ओके, इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग. If resultant of A and B is of magnitude P, ठीक है, means if the resultant of A and B is
इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ P, ठीक है, ऑफ P एंड इफ डायरेक्शन ऑफ B is reversed, then resultant becomes magnitude of Q, ठीक है. Then what is P square plus Q square, ठीक है. सो ऑप्शंस है आपके 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, क्वेश्चन का वे सिंपल है, वही जो लास्ट कॉन्सेप्ट था वैसे ही लेना था, फॉर्मूला भी वही चूज होगा, बट जैसा जैसा हमको बोलते हैं वैसा हमको करना है. एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर ए और बी में एंगल थीटा है तो ए और बी के रिवर्स में एंगल 180 माइनस थीटा होगा. क्या होगा? कोस 180 माइनस थीटा वहाँ यूज़ करेंगे हम लोग. ओके, सो डायरेक्शन रिवर्स करने पर जो एंगल होता है वो 180 माइनस थीटा हो जाता है. और सिंस रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा. जब हमारे पास ए और बी में एंगल कितना है, थीटा है. ओके, समझ में आ गई बात. तब इनका रिजल्टेंट हमारे पास क्या दे रखा है, पी का मैग्नीट्यूड के इक्वल दे रखा है. तो हम यहाँ पर क्या पुट कर देते हैं, इस क्वेश्चन में यहाँ पर पी पुट कर रहे हैं. ओके, समझ में आ गई बात. अब देखिए आप लोग, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा. इफ बी इज रिवर्स्ड, अगर बी को क्या करें, रिवर्स करें, तो यहाँ प्लस आता है, या तो आप डायरेक्ट माइनस यूज कर लो या कोस प्लस करके कोस 180 माइनस थीटा लिखो. कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा के इक्वल होता है. तो पी बी को जैसे ही रिवर्स करेंगे तो इसका रिजल्टेंट क्यू होता है. रिजल्टेंट क्या हो जाता है, क्यू. ओके, सो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा. ओके, अब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन क्या है, 2 है. हमें क्या चाहिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2. ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, ए स्क्वायर भी कितना आ गया 2 बार, बी स्क्वायर भी कितना आ गया 2 बार. ठीक है, और साथ में क्या है, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो गया. ओके, ये कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, ये किसकी वैल्यू आ गई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यूज आ गई. सो यहाँ से ऑप्शन आप मैच करें, अगेन आपका जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन ए से मैच हो रहा है. ओके, सो आई होप ये सिंपल क्वेश्चन है, बट सभी नीट जेईई में आए हुए क्वेश्चन है. सो आप लोग इनको अच्छे से करेंगे तो आपका टेस्ट अच्छे से जाता है हर बार, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको करते रहना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं कि अगर हमारे पास ये क्वेश्चन हटा देता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने. इफ क्वेश्चन देखें आप लोग, सिंपल क्वेश्चन, इफ ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, then what is magnitude of C equals to A plus B. ओके, समझ में आ गया आप लोगों को. ऑप्शंस देते हैं आप लोगों को, ऑप्शंस है आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाय √2. ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2ab. ओके, सी ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट 2ab, ओके, और डी ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, या डायरेक्ट लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। ये आपके 4 ऑप्शंस है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें कि हमें ए डॉट बी ए क्रॉस बी के इक्वल दे रखा है, ओके। फिर हमें ए प्लस बी यानी कि जो रिजल्टेंट ऑफ ए बी है उसके बारे में बात की गई है। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, केयरफुली देखेंगे आप लोग। तो पहले हम लोग जानते हैं कि जो भी ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड होता है वो सी क्या होता है, रूट ओवर, यानी कि या रिजल्टेंट का फॉर्मूला आर लिखते हैं हम लोग नॉर्मली, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा के इक्वल होता है, ओके। सो इस क्वेश्चन में आंसर ए बी की फॉर्म में आ रहा है, प्रॉब्लम तो केवल इस नंबर का है, तो हम लोग थीटा निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? थीटा। सो देखिए आप, सिंस गिवन है हमको कि ए डॉट बी किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के, ओके। सो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। क्या होता है? ए बी साइन थीटा, और ये क्या होता है आपका ए बी कॉस थीटा, ओके। सो ए बी से ए बी कैंसल, साइन थीटा इसके डिवाइड में गया तो यहाँ 1 बचा, साइन थीटा के डिवाइड में गया कॉस थीटा, ओके। सो ये क्या बन गया आपका टेन थीटा, और टेन थीटा में आंसर कितना आ रहा है 1। सो थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, टेन इनवर्स 1। सो इट विल बी 45 डिग्री, क्योंकि 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है, 45 की। ये इसमें पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 45। कोस 45 होता है आपका रूट 1/√2, ओके। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 1/√2। √2 से कैंसिल होगा तो आंसर √2 आएगा। सो द आंसर विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2ab, ओके। समझ में आ गया आप लोगों को? आंसर पूरे पे रूट नहीं है, केवल 2 पर रूट है। सो अगर यहाँ से आप लोग मैच करेंगे तो आपका ऑप्शन बी एज अ करेक्ट आंसर आएगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में करते रहेंगे आप लोग और अच्छे से टेस्ट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों के लिए, इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको रिपीट करने रहेंगे। गाइज, इस क्वेश्चन का आप लोगों ने वे समझा होगा। रिजल्टेंट, कुछ 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं इस वेक्टर में, रेजोल्यूशन में या वेक्टर के रिजल्टेंट में, कि एक एंगल पर होता है और एक उसके रिजल्टेंट के फॉर्मूले पर होता है। सो दोनों टाइप के क्वेश्चंस के अपन ने बहुत सारे प्रैक्टिस कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन का तरीका देखिए आप लोग। इफ ए इज इक्वल्स टू -4i कैप प्लस 3j कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 5j कैप, ओके। ये क्वेश्चन है आपका। ए की वैल्यू दे रखी है आप लोगों को और वेक्टर बी की वैल्यू दे रखी है। इफ C equals to A cross B, then angle of C is क्या होगा, 45 डिग्री विद x एक्सिस, ओके, 0 डिग्री विद z एक्सिस, ओके, 180 डिग्री विथ z एक्सिस, और नेक्स्ट है 180 डिग्री विथ y एक्सिस। ऐसे कुछ भी ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास, बट क्वेश्चन का तरीका समझना आप लोगों को कि हमें a क्रॉस b का जो एंगल निकालना है। a क्रॉस b अपने आप में एक वेक्टर हो जाता है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि a और b से जो c होता है वो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि a और b का जो प्लेन होगा उनसे C क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट करके देखते हैं, क्योंकि इसमें I और J है तो आपका I और J का जब क्रॉस करते हैं तो आंसर K में ही आएगा। ये फिक्स है, ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी था। तो A क्रॉस B करेंगे हम लोग, उससे क्या आएगा, C आएगा। तो विच इम्प्लाइज, आप देखें कि I J K -4 3 0, K नहीं है तो 0 लिखा,
250 ओके। देन अब इसका वही प्रोसेस की i माइनस फिर j और फिर प्लस और फिर k। सो i को इससे देखेंगे हम लोग तो 3 इंटू 0 ये 0 माइनस 0 आया तो i कैप तो हट गया इसका पूरा। j में भी क्या हुआ, j की लाइन को ऐड करेंगे 4 इंटू 0 और 2 इंटू 0 ठीक है। k वाली लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, k में 4 5 जा माइनस 20 ओके और फिर 2 3 जा माइनस 6 ओके। समझ में आ गया आप लोगों को बराबर। 4 इंटू 5 20 माइनस का और 2 इंटू 3 माइनस का 26। तो आंसर ये जीरो आंसर है आपका माइनस 26 के कैप। ये क्या है आपका वेक्टर सी आया ओके। सो अब आप बता सकते हैं कि अगर केवल ये के होता तो अलोंग जेड एक्सिस होता और माइनस के है 26 के है तो माइनस मतलब अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। तो वो जेड एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाता, 0 का बनाता जब यह प्लस होता, 180 का है जब वो माइनस है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को। अगर सपोज दैट यही क्वेश्चन में आंसर आपका सी कुछ आता आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, ऐसा कुछ भी आंसर आता, इन दैट केस आपको एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल निकालना होगा तो आप लिखेंगे कोस अल्फा इज इक्वल टू वही ए एक्स डिवाइड बाई यानी कि सी एक्स, जो सी के अंदर एक्स वाला पार्ट है, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी। जो फॉर्मूला अपन ने 3D रिजोल्यूशन में पढ़ा है वही लगाएंगे। वाई एक्सिस के साथ वाला एंगल कोस बीटा सी बाय डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी और जेड एक्सिस कोस गामा इज इक्वल टू सी जेड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हैं। बेस वही है, यहाँ पर ए क्रॉस बी करना था, कभी आपको a प्लस बी से बोल देते हैं एंगल निकालने के लिए, कभी a माइनस बी का रिजल्टेंट करके उसका एंगल निकालना है। सो नॉर्मली यहाँ तो केवल के आया तो हम डायरेक्ट कर पा रहे हैं। क्वेश्चंस वैसे बहुत इजी होते हैं। इस तरह का जो क्वेश्चन होगा उसका लेवल थोड़ा अप हो जाएगा, आपको कोस वाला फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है। सो गाइस कोई टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से टेस्ट करना, जितना आप लोगों ने सीखा है उसको प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करना है, आपका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे कुछ और प्रॉब्लम्स लेकर। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय।